हमारा सबसे बड़ा दुश्मन डगन बॉस हमें मारने के लिए लॉस सैंटोस शहर में वापस आ चुका है। तो देखो, लास्ट टाइम तो उसने अपने एक हिटमैन को भेजा था ताकि वो हमें स्नाइपर के थ्रू साइलेंटली किल कर दे और किसी को कुछ पता भी ना चले। बट हम लोग जैसे तैसे बच निकले क्योंकि इस मामले की इन्फॉर्मेशन हमें पहले मिल गई थी। बट हो सकता है कि वो हमें आगे दोबारा मारने का ट्राई करे, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना हम ही उसको मार डालें। अब अपनी लाइफ भी तो इम्पोर्टेंट है ना यार, बचाना। बट प्रॉब्लम ये भी है कि यार उसको मारना इतना ज़्यादा आसान नहीं है क्योंकि उसके पास बहुत बड़ी आर्मी है, मतलब बहुत सारे बंदे हैं, बहुत सारे टैंक्स, वेपन्स, सब कुछ है उसके पास। तो लेस्टर ने हमें बोला कि उसको मारने का एक ही तरीका है और वो है मिलिट्री वालों का टैंक। तो मैंने अपना पूरा दम लगा के मिलिट्री बेस से उनका मोस्ट पावरफुल फ्यूचरिस्टिक टैंक चुरा लिया डगन बॉस को मारने के लिए। बट उसके बाद तो भाई और भी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई क्योंकि इस टाइम पर मेरे पीछे सारी की सारी पुलिस, सारी की सारी मिलिट्री हाथ धोकर पड़ चुकी है क्योंकि उन्हें पता है ये टैंक मेरे पास है और ये टैंक उनके लिए बहुत ज़्यादा कीमती है क्योंकि एक्चुअल में ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इसकी शक्ल देख के आपको पता चला। और हाँ, जैसा कि मैं बता रहा था कि इस ट्रक का साइज सचमुच में बहुत ही ज़्यादा है, तो इसको चलाने में काफ़ी दिक्कत आने वाली है, लेकिन टेंशन वाली बात नहीं है। तुम्हारा भाई भी एक प्रोफेशनल ड्राइवर है, आराम से इसको लेकर जाएंगे लेस्टर के सीक्रेट बेस तक, जो कि है पहाड़ों पे। तो इन रास्तों पे तो मैं इसे मस्त चला लूँगा, लेकिन पहाड़ों पे थोड़ी बहुत दिक्कत आने वाली है। लेट्स गो, पहुँचते हैं। रास्ता काफ़ी सुनसान है, टेंशन वाली बात नहीं है, बस सीक्रेट रास्तों से मिलेकर पहुँचना है। ओ वेट, थोड़ा सा भिड़ गया ट्रक बट काफ़ी मजबूत है, तो बिल्कुल टूटने नहीं वाला। अभी जल्दी से पहुँचते हैं लेस्टर के पास और प्रॉपर प्लान पता करते हैं कि कैसे हमें मारना है इस टाइम डगन बॉस। तो चलो गाइस, फिलहाल अभी हम लोग अपने इस बड़े से ट्रक को लेकर पहुंच चुके हैं मेन हाईवे पे और अभी ड्राइविंग करने में भाई कोई इशू नहीं आने वाला क्योंकि यहाँ मस्त फुल चौड़े रास्ते हैं। तो फटाफट से ट्रक को भगाते हैं और लेकर चलते हैं लेस्टर के सीक्रेट बेस पे। बट एक सेकेंड, मैं अच्छे से देखना चाह रहा हूँ भाई, पुलिस क्या सच में ही अपने इस ट्रक के पीछे लगी हुई है, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी क्योंकि मैं इस टाइम पर लेस्टर के सीक्रेट बेस में जा रहा हूँ। अगर ये लोग मेरे पीछे आ गए तो इन्हें भी उस सीक्रेट बेस के बारे में पता चल जाएगा, प्लस इन्हें टैंक भी मिल जाएगा। एक बारी ना थोड़ा सा आगे चलकर देखते हैं कि आखिरकार सीन क्या है। वहाँ बैक साइड पे एक पुलिस ऑफिसर तो खड़ी है, बड़े कर क्या रही है मुझे। यहाँ पर भी एक गाड़ी खड़ी थी, ये रही। इस गाड़ी में पुलिस ऑफिसर बैठा हुआ और अभी मुझे फील हो रहा है कि ये लोग बस मेरा ही वेट कर रहे हैं। मुझे शायद से अभी इनसे पीछे छुड़ाना पड़ेगा, बट मैं इन्हें मारना नहीं चाहता। मेरे पास गन्स वगैरह है, पर मैं चाह रहा हूँ मामला मैं साइलेंटली सोल्व कर दूँ क्योंकि अगर गोली वगैरह चलाई तो ये लोग और फोर्स बुला सकते हैं भाई। या तो इनको भी 100% श्योर नहीं है कि हमारे पास टैंक है या पता नहीं क्या है भाई, बट मामला ख़राब है। मुझे इनसे कुछ भी करके पीछे छुड़ाना है और मेरे को लेस्टर के सीक्रेट बेस पे जाना है और मेरे को छुपा के रखना है उनसे सीक्रेट बेस से, क्योंकि अगर इन लोग को पता चल गया ये लोग भी वहाँ तक पहुँच गए तो फिर वो सीक्रेट बेस सीक्रेट नहीं रह जाएगा। और अगर देखो अभी मैंने ट्रक निकाला, ये लोगों ने भी अपनी गाड़ियाँ निकाली भाई। ठीक है, पुलिस वाले हमारा पीछा कर रहे हैं, इनको मैं बताता हूँ। जिस जगह पर हम लोग जा रहे हैं ना, उस जगह पर एक जंगल है। अगर उतने टाइम में इन लोगों ने और फोर्स नहीं बुलाई तो ये 2 पुलिस ऑफिसर को तो मैं अकेला निपटा ही दूंगा। मामला यहीं पर मैं अकेले सॉल्व कर सकता हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेट्स गो गाइस। तो भी फिलहाल मैं अपना ट्रक लेकर पहुँचने वाला हूँ लेस्टर के सीक्रेट बेस पे। बट एक सेकेंड, ये पुलिस वालों की हरकतें देख रहे हो तुम? अलग अलग रास्तों से गाड़ियाँ लेकर आ रहे हैं ताकि हमारे को शक ना हो, बट इनको पता नहीं है कि मैं भी इन्हें बहुत देर से नोटिस कर रहा हूँ और अभी इनका टाइम आ चुका है मरने का, क्योंकि अभी तक तो थे मेन हाईवे पे, बट अब हम लोग जाने वाले हैं इन जंगल में क्योंकि लेस्टर के सीक्रेट बेस का रास्ता यही है और यही है वो सुनसान प्लेस जहाँ पर मैं इनको लपेटने वाला हूँ बुरी तरह। जो सायरन मैं तुम्हारी भैंस की रुक, इसको तो उतर के पीटूंगा मैं भाई। अभी ये पूरा हमें पकड़ने के मूड में आ गए, लेकिन आजा, निकल यहाँ से। आने से पहले इसको मैंने उड़ा दिया और इधर भी कोई ये तो चलो साइकिल चलाता हो जा रहा था भाई। वेट, एक को तो हमने उड़ा दिया, सीधा हमें मारने का प्लान था चुपचाप से। इन दोनों को लग रहा था ये आएंगे, हमें लपेट लेंगे और बहुत फेमस हो जाएंगे, लेकिन इनकी गलतफहमी हमने दूर कर दी। बाकी ठीक है, अभी फटाफट से मैं ट्रक लेकर चलता हूँ क्योंकि अभी अपना जो बॉडी गार्ड है वो इन सब की गाड़ी और इन सब की बॉडीज ठिकाने लगाएगा, क्योंकि हम इसे ऐसे ओपन में नहीं छोड़ सकते भाई। यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी अगर हमने इसे ऐसे छोड़ दिया। मैं चलता हूँ अभी सीक्रेट बेस में, लेकर चलते हैं। एक तो मैं ब्रेक मार देता हूँ ना बीच में, तो और प्रेशर जाता है भाई इस ट्रक पे रेस देने का। लेट्स गो। यहाँ से ज़्यादा अब दूर नहीं है सीक्रेट बेस, सामने वाली जो टनल है उसी टनल के अंदर हमें जाना है। बाय द वे, ये हमारा सीक्रेट बेस नहीं है, ये बिग माफिया का सीक्रेट बेस था जिस पे अब हमारा कब्जा है। हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि ये हमारा ही सीक्रेट बेस है। लेट्स गो, फटाफट से चलते हैं अंदर। एक तो जितना बड़ा ट्रक है उससे छोटी ये टनल है भाई। लेस्टर ने बिल्कुल नाप के भेजेगा ट्रक, किस टनल में आ जाए बस, उसके अलावा कोई मतलब नहीं। ओके आएगा ना, वो है लेस्टर का न्यू सीक्रेट बेस और सबसे ज़्यादा
सेफेस्ट एरिया लॉस सैंटोस में। मतलब अगर हम लोग इधर आकर बैठ गए ना तो फिर हमें डगन बॉस भी चाह कर भी नहीं मार पाएगा, मतलब वो अंदर आ ही नहीं सकता। ऑल राइट गाइस, तो फाइनली हम लोग अपना टैंक लेकर पहुंच चुके हैं लेस्टर के सीक्रेट बेस में। भाई अभी विश्वास नहीं हो रहा क्योंकि वो टाइम आ चुका है जब हम मारने वाले हैं डगन को। बस प्लान पता करना है कि आखिर प्लान क्या है। खैर वो सारी प्लानिंग छोड़ो, फिलहाल अभी बात करते हैं अपनी प्लानिंग की कि आखिर हमें डगन बॉस को कैसे मारना है। क्योंकि जो चीज़, जो वेपन हमें चाहिए था, ये टैंक, वो हमें मिल चुका है। अब देख रहे बाकी वेट, अपना बॉडीगार्ड यहाँ पर मस्त बाइक लेकर आ चुका है। पर ये किसकी बाइक है भाई? हेलो, तो ज़्यादा महंगी बाइक लेकर आया भाई। ठीक है, फटाफट से बाइक पे बैठते हैं और अभी जल्दी से चलते हैं हम लोग वापस सिटी में। और आज हम लोग जाने वाले हैं डगन बॉस के घर पे। मुझे तो ये भी नहीं पता कि डगन बॉस हमें अपने अंडर रखेगा भी या फिर नहीं। और दूसरा डर ये भी है कि कहीं वो पहचान ना जाए। अगर पहचान लिया ना उसने तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि हमें फेस का पूरा हिसाब चेंज करना पड़ेगा। बाकी ठीक है यार, देखी जाएगी। अभी फटाफट से बाइक भगाते हैं और जल्दी से चलते हैं लॉस सैंटोस अपना हुलिया बदलने। लेट्स गो गाइस। तो अभी फिलहाल हम लोग अपनी बाइक लेकर टनल से बाहर निकल चुके हैं और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि आखिरकार ये बाइक कितनी तगड़ी है। वैसे मुझे पता नहीं कि इस बाइक की स्पीड कितनी ज़्यादा है, बट कावासाकी का बाइक है तो फिर तगड़ा स्पीड तो हो गई। लेट्स गो, भगाते हैं इस बाइक को और आज जल्दी से जल्दी पहुँच। ज़्यादा फालतू बातें नहीं, फटाफट से बाइक को भगाते हुए पहुंचते हैं लॉस सैंटोस और हाईवे पे चेक करेंगे इसकी टॉप स्पीड। ओके